देखिए एक्सरसाइज 12 कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। अयम पाठ भाष्य रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ भाष्य रचित कर्ण भार नामक नाटक का विशेष अंश है। खैर अपने हाथ में थोड़े ना है कुछ। देखो महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र जो थे कर्ण, वो किसके पक्ष से युद्ध कर रहे हैं? कौरव के पक्ष से। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षते अस्त। कर्ण के पास कुंडल कवच कुंडल था। जब तक कवच कुंडल उसके शरीर पर रहता है तब तक उसको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इतना कवच कुंडल में शक्ति था। आपको पता है ना, कुंती के पुत्र थे ये। कुंती के 3 नहीं 4 पुत्र थे। अब बोले 5 गुना सर जी। अरे वो नकुल और सहदेव जो है ना, कुंती की पांडव के 2 पत्नियां थी, तो 2 जो पुत्र थे उनके थे और ये 3 इनके थे। शादी से पहले का पुत्र था कर्ण। ये कुंती के पास एक शक्ति था जो किसी भी देवता का आवाहन करने से उनको संतान हो सकता था। तो वो काकीना चेक कर रही थी कैसा सही है मंत्र की नहीं है। वो चेक करने में सूर्य का आवाहन कर दी, तो सूर्य पुत्र वहां से कर्ण हुआ। और फिर बाद में वायु का आवाहन करने से ये हुए थे भीम, और इंद्र का आवाहन करने से अर्जुन, और धर्मराज का आवाहन करने से युधिष्ठिर हुए थे। ये तीनों चारों देवपुत्र थे, देवपुत्र थे ये। हाँ, यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीर वर्तते तावप नो कोपी कर्ण हंतुम प्रभवती। जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर विद्यमान है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रछल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडलम च गृह्णाति। इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए छल से कवच कुंडल इंद्र जाके मांग लेते हैं। कर्ण सदो समुदम अंगभूतम कवचम कुंडलम ददाति। और कर्ण भी इतना दानवीर है कि खुशी खुशी अपना कवच कुंडल उनको दे देता है। भाषस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक हैं। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उसमें कर्ण भार जो है बहुत साधारण है, बहुत आसान है उसका अभिनय करना। क्या है प्रश्न में देखिए, देखते हैं। प्रविष्टति ब्रह्म रूपेण शक्र। ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शक्र ब्राह्मण। शक्र मतलब हो गया इंद्र हैं। भो मेघा सूर्य नीव निवर्त्य गच्छन्तु भवंत। इंद्र बोल रहे हैं बादलों से कि अरे बादल सूर्य को जाकर ढक लो, क्योंकि सूर्य देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि उनकी लिखा था वो। और गए कर्ण के पास। भो कर्ण, एक कर्ण महान तराम भिक्षा याते। बड़ी भिक्षा मांगता हूं, बड़ा भिक्षा मांगता हूं। कर्णस्य दृढ़ प्रीतोस्मिन भवन। कर्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। कर्ण भवन तमे है स नमस्करामी, और जाके प्रणाम किया। अब देखो गए भिक्षा मांगने, वो कर लिया प्रणाम। अब प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद क्या देंगे? शक्र है आत्मगत। इंद्र अपने में सोच रहे हैं किम न खलु मया वक्तव्यम, मुझे क्या बोलना चाहिए। यदि दीर्घाव भवेति वेक्षी वक्ष्य दीर्घा भवेष्यति। इसको तो मुआना है, अर्जुन के हाथ हो। अगर बोल देंगे कि दीर्घायु भव, तीसरा दीर्घायु हो जाएगा, मरेगा ही नहीं जल्दी। यदि न वक्षे मूढ़ी इति परिभवती। अगर ना बोलेंगे तो मूर्ख कहेंगे हम। तस्य दुभयम परिहर्त्य न खलु वक्ष्यामि।
बोले को उपाय है, ऐसे बोल देता हूं, भवतु दृष्टम। अच्छा बोलता हूं, भो कर्ण, ए कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तयस। बोल रहे हैं कि ए कर्ण, सूर्य के जैसा, चंद्र के जैसा, हिमालय के जैसा तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा। दीर्घायु नहीं बोल रहे हैं, यश बना रहेगा, क्योंकि मरने के बाद भी यश बना रहता है। कर्ण भगवान, कर्ण बोला भगवान, किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति। जब इतने बोल रहे हैं तो ऐसा काहे नहीं बोल देते हैं कि लंबी आयु हो जाए तुम्हारा। अथवा अत देव शोभनम, चलिए कोई बात नहीं, यह भी ठीक है। अब कर्ण बोल रहे हैं वहां पे, धर्म ही यत्न पुरुषेण साध्यो भुजंग जी चपला निप्रिया तस्मा प्रजा पालन मात्र बुद्धे हतेषु देहेषु गुणाधरन्त्य। कह रहे कि मनुष्य के प्रयत्न से, कह रहे ना, धर्मो ही यत्न पर पुरुषेण साध्यो, धर्म अर्जित होता है। और राजा का जो जो धन होता है वो जीव की तरह चपल होता है। चपल मतलब इधर उधर भागने वाला। प्रजा के पालन से ही धन का और विचार का धारण करता है। भगवान किम इच्छामि सी कि हम ददामी, फिर बोला कि हे भगवान आप क्या चाहते हैं, आपको बोलिए मैं क्या दूं, बोलिए क्या दूं। शक्र महातराम भिक्षा याचे, शक्र बोले कि महान भिक्षा चाहता हूं। इंद्र बोला कि महान भिक्षा, बड़ी भिक्षा चाहता हूं। कर्ण बोला महातरम भिक्षा भवते परदस्यते सालंकार गो सहस्त्रम ददामी। बोला चलिए आपको बड़ी भिक्षा देता हूं, अलंकार से युक्त 1000 गाय देता हूं। शक्र बोले गो सहस्त्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेछामी कर्ण नेछामी। बोला गाय बहुत कम दूध पीता हूं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण बोला नी नेछति भवान ईदमपि सूर्यताम बहु सहस्त्रम वजिनाम दवाती। बोले चलिए ये नहीं चाहते हैं तो आपको 1000 घोड़े दे देता हूं। शक्र स्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेछामी कर्ण नेछामी। बोला कि बहुत कम घोड़े पर चलता हूं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। किम नेछामी भगवान, क्या नहीं चाहिए। अन्यदापि सूर्यताम, और सुनिए, वर्णानम कम वृंदमापि ददामी। चलिए आपको हाथियों का एक झुंडे दे देता हूं। गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेछामी कर्ण नेछामी। अरे गजमिति हाथी, हाथी पे बहुत कम मैं चलता हूं, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा हम लोग रहते तो क्या करते, नहीं चाहिए तो चलिए हटिए चले, अब का चाहिए, चलिए हटिए जाइए खरीद लीजिएगा जो चाहिए तो चाहिए। कर्ण की नेछन्ति भवान अन्यदपि सूर्याताम अपर्याप्तम कनकम ददामी। फिर बोले क्या कहना चाहिए, रुकिए बहुत ज्यादा आपको धन देता हूं, सोना देता हूं। शक्र गृहीत्वा गच्छामि किंचित गतवा गेछा नेछामी कर्ण नेछामी। इंद्र बोले ठीक है लेके जाता हूं, थोड़ा दूर जाके आके फेंक के गए, ना ये होना चाहिए हमको। कर्ण बोला तेना ही जितवा पृथ्वी ददामी। कर्ण बोला कि ठीक है पूरा पृथ्वी आपको जीत करके मैं दे देता हूं। तो शक्र बोले पृथ्वी की करिष्यामी, हम पृथ्वी क्या क्या करेंगे। कर्ण तेना हस्तिन फलम ददामी। तो कर्ण बोला कि मैं अपने यज्ञ का फल आपको दे देता हूं। तेना मक्षिरो अग्निफोष्टम की कार्यम। बोला कि तुम्हारा यज्ञ का फल का हमारा क्या काम है। तो कर्ण बोला तेना ही मक्षिरो ददामी, मैं अपना मुड़िए काट के आपको देता हूं। बताओ कोई पंडित रहेगा चल देगा उठ के। तो पंडित वो बोले शक्र आ बिहा। बोला ठीक है, ना मुड़ी रखो अपना, हम जा रहे हैं जले। कर्ण न भेतव्यम, डरिए मत, इधर आइए। प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि सूर्यताम। सुनिए मत जाइए, अप्रसन्न हो जाइए, सुनिए। अब बोल रहे हैं अंग सहैव जनितम महदेह रक्षा देवासुरापि न भेदम भेदम सहस्त्रय। कह रहे हैं कि मेरे अंग में जन्म से ही मेरी रक्षा के लिए कवच और कुंडल है, जिसे देवताओं और 1000 योद्धाओं के द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता है। ध्यम तथापि कवच स कुंडलाभ्या प्रीतमा भया भगवते
रुचतम यदि सयात, यदि आप चाहें तो मैं इसी को दे देता हूं। शक्र सहर्षम ददातु ददातु, वो खुशी से बोले दे दो दे दो। कारण आत्मगता ऐसा एवास्य, ना बुझाया? अरे कवच कुंडल था, वो कवच कुंडल को पहन के जन्म में लिया था, तो वो बोले कर्ण कि हम यह दे दें आपको, तो इंद्र बोल रहे हाँ हाँ यह तो दो। असली में इंद्र कर्ण से यही मांगने गए थे, क्योंकि जब तक वो कवच कुंडल उसके पास रहता तब तक उसको मारना क्या था, पॉसिबल नहीं था, वो मार ही नहीं सकता था कोई। कर्ण बोल रहा है ऐसा ये वास्य काम, इनकी ये इच्छा है कि न खले न कपट बुद्धे क्रीड़स्योपाय। ये कपट बुद्धि पक्का कृष्ण जी का है, तो ऐसा बुद्धि कृष्ण जी लगा सकते हैं। महाभारत का युद्ध जिताने में सबसे बड़ा हाथ कृष्ण जी का था। कर्ण के पास वो शक्ति था जिससे उन्होंने घटोत्कच को मारा था। इंद्र से जब ये लेन देन हुआ था तो एक इंद्र से अस्त्र मांग के रखा था बदले में कर्ण, और वो अस्त्र रखा था बिल्कुल अर्जुन को मारने के लिए। बीच में भीम का लड़का था घटोत्कच। अब घटोत्कच कहां से आया मत पूछना, बहुत लंबा कहानी है। घटोत्कच आके कूद पड़ा रण में। उस ससुरा घटोत्कच इतना खतरनाक था कि लाते से धांग धांग के आधा सेना का मुआ दिया। उसका युद्ध, कोई उसको गदा फेंकता था वो करे गदा उठा के मारते रहे हुए। वो खाली वो कुछ नहीं, वो लोग हाथ हवा ऐसे करता था ना, तो कितना सैनिक मर जाता था गिर गिर के। घटोत्कच अरे वो 10 ताला इतना ऊंचा था, पूछो कोई मार वो फूंक देता रही सकल इससे तो उधिया जाता रहा सब। इतना शक्तिशाली था वो, ओहनी के 3 मारसन तीरवे रोक लेवे मरलो सैनिक से। अब वो घटोत्कच अगर आते को है उती को दिखता था तो तीर मारला सनी से ना, कलम आदमी फेंकता है तो रोक लेता है, और रोक के वो करे से मार देता था हथवे से, हथवे से मार देता। घटोत्कच आ गया। अब कोई से नहीं रुक रहा था वो, किसी से भी नहीं। और खिसियाल दुर्योधना गया, कर्ण भी बोला कि वो तुमसे नहीं रुक रहा है तो तू अर्जुन के क्या रोकेगा रे? तो बोला कि अर्जुन को मैं रोक लूंगा, तू जाकर के रोक। बोला कि ठीक है, हम मर जाएंगे ना तो तू अर्जुन को ढूंढते रहना, क्योंकि वो तो मुआइए दी अब आ गइल बा, वो कोई के छोड़ी उड़ी नहीं ने से वो चल दिले बा। एकदम राक्षस था वो, राक्षस। और भीम का लड़का था वो, क्या नाम था, हिडिंबा नाम था कुछ, उसी के पुत्र था वो, राक्षसी थी। बोला को छोड़ी नहीं, छोड़ेगा नहीं किसी को, अब हम मर जीव तो तू अर्जुन के घूमत रहिए। तो वही पर खिसिया के वो बनवा छोड़ दिया कि जो मार देता नहीं हम, तो मार दिया ना वो कर्ण। तो वहां पे वो तो वो आकार बढ़ा के 50-60 को मुआया, गिर के दबा के मर के लसन कितना मिले। कृष्ण जी जब तक वो अस्त्र उसके पास था तब तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि जाते तो मार देता अर्जुन को मार देता। कृष्ण जी इसलिए नहीं ले जा रहे थे कि अर्जुन उससे युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर पांडवों में से कोई भी मरता ना तो धर्म का हानि होता, क्योंकि धर्म युद्ध था, पांडवों को जितना क्या था जरूरी था। तो हाँ, कपट खल्ले किसका उपाय है? कृष्ण का। सोपी भवती धिक नुम सुक्तम नास्ति संशयम, ये बोला कि ये संदेह नहीं है, बुद्धि उन्हीं का है, ले लीजिए। तब वो जो शल्यराज था, शल्यराज कौन था? धृतराष्ट्र की एक लड़की थी, और लड़की यानी कि वो दुर्योधन का वो क्या कहा जाएगा, बहनों ही कहलाता है। तो वो था शैलराज, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना उसमें सारे संगी संबंधी आके लड़े थे, कौनो ऐसा संबंधी नहीं था जो आके लड़ा था, सब मर गया ना। नाना दादा मामा भाई बहन सब कोई लड़ा था उकरा में अपना अपना पार्टी से। वो जयद्रथ था शैलराज, वहां पे था वो बगले में। बोला अंगराज नादतव्यम नादत्यम, बोला कि नहीं अंगराज मत दीजिए, छल हो जाएगा आपके साथ। अब कर्ण वहां पे उपदेश दिया कि शल्यराज अल मलम वारित्युम पश्य, बोला कि बेकार करना मना है, मना करना बेकार है।
शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयात, समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। सुबद्ध मुल्ला निपतांति पदपा, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पादप भी खत्म हो जाते हैं। जलम स्थान गतः च शुष्यति, बड़े बड़े सागर भी सूख जाते हैं। हतम च दतम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया हुआ दान, दो तो जी किताब दो, दिया हुआ दान और दिया हुआ धन हमेशा स्थिर रहता है। तस्मात् गृहीताम निकृत्य ददाति, उसके बाद कर्ण क्या कर देता है, अपना वो कवच कुंडल दे देता है। ये था कर्ण की दान बेटा। कर्ण से हमेशा कुछ न कुछ मांगा गया है। कर्ण को इतना कमजोर बनाया गया ना, क्योंकि कर्ण अकेले युद्ध खत्म कर देता। अरे सबसे पहले तो उसको कमजोर बनाई कृष्ण जी। वो जानता नहीं था कि पांडव उनके माँ बाप हैं, कुंती उनकी माँ है, और जो युद्ध लड़ रहा है अपने भाई से लड़ रहा है। सबसे पहला कमजोर बनाया गया था कर्ण को, कृष्ण जी बताए, क्योंकि एक यही योद्धा था कर्ण जो पूरा बर्बाद कर सकता था पांडवों को। कृष्ण जी जाके कमजोर कर दिए। अरे तू किकरा के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वो पांचों पांडव कौन है, तुम्हारे भाई हैं। तो अब एक तरफ से तो हो ही जाएगा ना कि अपने भाई है जी। दूसरा कृष्ण जी देखे कि एकरों से काम ना चला, कुंती को भेजे कि जो बोलो करा से या आओ हमारा पार्टी में। ये कृष्ण जी के काम था कि कुंती को बोले कि जाओ बतियाओ उससे। तब वहां पे कर्ण कुंती से वचन दिया कि हम ठीक है, आपका गिनती नहीं बिगड़ने देंगे, 5 पांडव की हैं तो 5 पांडव रहेंगे, लेकिन हमारे अर्जुन में केवल कोई एक जिंदा रहेगा युद्ध के बाद, या तो मैं जिंदा रहूंगा नहीं तो अर्जुन रहेगा, बाकी 4 गो आपका लड़का का कुछ नहीं करेंगे हम। एक समय मौका मिला था कर्ण को कि सबको मार सकता था, नहीं मारा वो, क्योंकि ये वचन देकर रखा था। ये तो ना सोचो कमजोर किया गया एक योद्धा को। इंद्र आके एक से कवच कुंडल लेके उठा के ले गए। दुर्योधन इस पे मित्रता का आरोप लगा दिया कि तू धोखाबाज कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन जानता नहीं था, बाद में जान गया था, जो मरने के बाद जाना। ये मतलब इतना कमजोर किया गया। नहीं तो एक मारना। आपको पता है युद्ध में कर्ण और अर्जुन का एक बार सामना हुआ। कर्ण मार रहा था ना, जब तीर कर्ण मार रहा था तो अर्जुन का रथ जो था वो 10 कोस पीछे चला जा रहा था, और जब अर्जुन तीर मार रहे थे तो इसका रथ 15 कोस पीछे जा रहा था। तो अर्जुन खूब खुश कि देखें हम 15 कोस पीछे धकेल दे रहे हैं। 15 कोस नहीं समझ में आता, किलोमीटर समझ लो। कि जब कर्ण मार रहा था तीर तो अर्जुन का रथ चला गया यहां से जमुहार, और जब अर्जुन मार रहे थे तो वो सीधे डिहरी चला गया। बात समझ में आ गया अब दूरी। तो अब अर्जुन खुश हैं कि देखे बड़ा मतलब बलवान कहता है अपने आप को, मार रहे हैं ना तो उतना दूर फेंका रहा है, 15 कोस बेसी फेंका रहा, 5 कोस। बोले कि अरे बुर्बक मूर्ख है का रे, हम तोरा रथ पे बैठे हैं, यानी कि कृष्ण, और तारा रथ पे ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी इतना के बाद तुम्हारा रथ को पीछे 10 कोस पीछे ढकेल रहा है वो, तो क्या समझ रहा है? तो बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कृष्ण जी क्या किए थे ना वहां पे, उसका घमंड दूर करने के लिए अर्जुन का अपने को बिल्कुल हल्का कर लिए। हनुमान जैसे बोले कि तुम क्या आसमान में उड़ जाइएगा अब की बार। और जब मारा ना ये 100 कोस पीछे फेंकाया था रथ जाके लेके साहपा फेंका के पीछे। बोले अब रे बोल बोल अब तू सोच रहा था कि अजब हाल है। तो इतना शक्तिशाली था वो। खैर हम लोग अगले क्लास में इसका ज्यादा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है। आज के लिए इतना ही रहे।